दोस्तों, जब भी महाभारत का नाम आता है तो शकुनी का चेहरा हमारी ज़हन में एक ऐसे इंसान का बनता है जिसे हर कोई सिर्फ षड्यंत्रों से जोड़ता है, पासे, चाले, धोखा और विनाश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई इंसान बिना वजह राक्षस बनता है, या फिर हालात उसे वहां तक ले जाते हैं जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता? आज की ये कहानी आपको शकुनी को नफरत से नहीं, समझदारी की नज़र से देखने पर मजबूर कर देगी। और अंत में आप जानेंगे, इतने पापों के बाद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी वैसी नहीं है जैसी आपको अब तक बताई गई है। ये कहानी शुरू होती है गांधार से, जो आज के समय में अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गांधार के राजा थे सुबाल, जिनकी एक ही बेटी थी गांधारी और एक पुत्र शकुनी। एक दिन राजा सुबाल ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में एक महान ज्योतिषी भी आए, जिन्होंने राजा को एक डरावनी भविष्यवाणी सुनाई कि राजन, आपकी पुत्री गांधारी के भाग्य में ऐसा ग्रह दोष है कि जिससे भी उसका विवाह होगा उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। ये सुनकर राजा सुबाल टूट गए। अपनी इकलौती बेटी का भविष्य बचाने के लिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। ग्रह दोष को शांत करने के लिए गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया और विवाह के तुरंत बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। राजा को लगा अब उनकी बेटी का दुर्भाग्य समाप्त हो गया है। कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ। गांधारी अपनी सुंदर आंखों के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका पति जन्म से अंधा है तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ये त्याग, ये समर्पण शकुनी को गर्व देता था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी का विवाह पहले हो चुका है। सच अधूरा था, लेकिन क्रोध पूरा। धृतराष्ट्र को लगा उसके साथ छल हुआ है। गुस्से में आकर उसने राजा सुबाल और पूरे गांधार परिवार को काल कोठरी में कैद करवा दिया। सजा ऐसी थी, दिन में सिर्फ एक मुट्ठी अन्न पूरे परिवार के लिए। ये सजा नहीं, धीमी मौत थी। राजा समझ चुके थे कि पूरा परिवार नहीं बच सकता। उन्होंने तय किया हर दिन सिर्फ एक व्यक्ति भोजन करेगा, ताकि वंश पूरी तरह समाप्त ना हो। लेकिन कौन? इसीलिए उन्होंने एक परीक्षा ली। उन्होंने एक हड्डी दी और कहा, जो इसमें धागा पार कर देगा वही जीवित रहेगा। सब असफल रहे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र शकुनी सफल हुआ। उसने धागे से चींटी को बांधा और चींटी के साथ धागा हड्डी के पार चला गया। राजा समझ गए यही है वो दिमाग जो बदला पूरा कर सकता है। एक एक कर शकुनी ने अपने भाइयों को मरते देखा और अंत में अपने पिता को। मरते समय राजा सुबाल ने धृतराष्ट्र से विनती की कि मेरे पुत्र शकुनी को छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने उसे मुक्त कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। पासों की चाल, द्रौपदी का चीरहरण और महाभारत का युद्ध। शकुनी ने वही किया जिसके लिए वो जिंदा रहा। उसने अपने पूरे वंश के विनाश का बदला लिया। तो क्या शकुनी राक्षस था? नहीं, वो एक टूटा हुआ इंसान था जिसे हालात ने षड्यंत्रकारी बना दिया। कहा जाता है कि अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के कारण शकुनी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और आज भी केरल में शकुनी के सम्मान में एक मंदिर मौजूद है। तो दोस्तों, अब जब भी आप शकुनी का नाम सुने, सिर्फ नफरत नहीं, थोड़ी समझ भी रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ एक और अनसुनी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।